क्लास, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। आज का लेक्चर हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके साथ में जो डायग्राम नज़र आ रही है, हम इस डायग्राम को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम अपने जावा के कोड की तरफ चलेंगे कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होती हैं अबाउट लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज़ वो कैसे परफॉर्म करती हैं। हम कुछ यहाँ पे कोड के साथ उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में हम देखते हैं कि एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं शुरू से ही कि एक्टिविटी होती है, उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये एक्टिविटी या दूसरे हम लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है फ़ोन की, ये किस तरह से काम करती है, क्या प्रोसेस होता है लाइफ साइकिल का, इस पर हम बात करेंगे आज। सो एक्टिविटी, जब भी आप किसी एक्टिविटी की बात करते हैं एंड्रॉयड में, बड़े 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे, इसमें से दो चीज़ें शामिल होंगी। एक उसका इंटरफेस और सेकंड उसका बैकएंड, यानी जहां पर हम कोड लिखते हैं। जावा के कोड की मैं बात कर रहा हूं। सो एक्टिविटी के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन का आइकॉन को प्रेस करते हैं तो जो एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं उसका आइकॉन प्रेस होने तक और एप्लीकेशन यूज़र को विजिबल होने तक का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो प्रोसेस है वहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन किन किन प्रोसेस से गुजरने तक वो डिस्प्ले होती है। यूज़र को उस के बाद जब हम एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं या यूज़र जो फंक्शनैलिटीज़ उस एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस क्या हैं, तब एप्लीकेशन के साथ क्या होता है, वो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। आज के लेक्चर में ही हम उसको एक एक चीज़ को डिस्कस करें। बेसिकली सिंपल, यहाँ तक मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इस प्रोसेस से यहाँ से लेके ऑन क्रिएट का फंक्शन, ऑन क्रिएट का मेथड, ऑन स्टार्ट का मेथड, ऑन रिज्यूम का मेथड, एक्टिविटीज़ रनिंग जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके बाद ऑन पॉज का मेथड, ऑन स्टॉप का मेथड, ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें हमारे पास ऑन क्रिएट के फंक्शंस आ जाते हैं, ऑन क्रिएट के मेथड्स आ जाते हैं, ऑन स्टार्ट के मेथड्स आ जाते हैं, ऑन रिज्यूम के मेथड्स आ जाते हैं। इन सारे मेथड्स के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स, कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कि एप्लीकेशन किस तरह से कंप्लीट लाइफ साइकिल को परफॉर्म कर रही होती है। सो अगर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो एक्टिविटी के अंदर टोटल 6 कॉल बैक्स होती हैं, जो कि कॉल होते हैं एक्टिविटीज़ के कंप्लीट लाइफ साइकिल को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिविटी जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, उसके आइकन की मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो भी आपका इंटरफेस होता है मोबाइल के ऊपर, जितने भी आइकन नज़र आ रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन है आपकी, आप जब आप पबजी खेल रहे होते हैं तो उसका जो आइकन नज़र आ रहा होता है, उस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आइकन पर क्लिक होने के बाद एक्टिविटी का ऐसा कौन सा कॉल बैक या मेथड है जो कॉल होता है जिसके बाद एक्टिविटी हमें शो होती है हमारी स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं तो विद इन नैनो सेकेंड्स वो एप्लीकेशन आपको शो हो जाती है, आपका इंटरफेस उसका नज़र आने लग जाता है। लेकिन उसके पीछे, उसके अंदर आपके 3 मेथड्स कॉल हो रहे होते हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड आपका ऑन क्रिएट, द सेकंड इज ऑन स्टार्ट एंड द थर्ड इज ऑन रिज्यूम मेथड है। सो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ये एक लाइफ साइकिल आपको नज़र आ रहा होता है कि एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होती है। एक्टिविटी जब लॉन्च होगी, आपने आइकन जो नज़र आ रहा होता है, आइकन पर क्लिक किया तो सबसे पहले जो कॉल होता है उसको हम ऑन क्रिएट फंक्शन कहते हैं, ऑन क्रिएट का मेथड कहते हैं। ये कॉल बैक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे मेथड भी कह सकते हैं, जो हमने डिक्लेयर किया होता है अपनी एक्टिविटी के अंदर। अब फॉर एग्जांपल, जब मैं ये एक्सप्लेन कर लूँगा तो उन मेथड्स को जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो वो कॉल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कॉल बैक के अंदर कुछ मेथड भी कहते हैं जो हम डिक्लेयर करते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर। हर कॉल बैक
कि अपने कुछ फीचर्स होते हैं, अपने कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक हमारे पास ये सबसे पहला ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है, ऑन क्रिएट का जो मेथड है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि एप्लीकेशन के अंदर आपको जस्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट देना होता है, उसको स्टार्ट करवाना होता है और उसकी स्टेट मैनेज करना है कि उस वक्त एप्लीकेशन किस स्टेट में है, लास्ट स्टेट क्या थी जो हमने सेव की थी, और कौन सी स्टेट आपको रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं या रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो ये काम ऑन क्रिएट का होता है। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन को जो रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे मर्ज करना, ये किसका काम होता है? ये आपकी ये भी आपकी जितने भी ऑन क्रिएट के फंक्शन, जब भी आप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे मेथड जो होते हैं वो काम करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन क्रिएट के फौरन बाद विद इन अ नैनो सेकेंड, देखिए सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, जब भी आप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैक टू बैक ऑन क्रिएट, बैक टू बैक ऑन स्टार्ट एंड देन ऑन रिज्यूम के ये तीनों मेथड्स विद इन अ नैनो सेकंड जो होते हैं वो कॉल हो जाते हैं। लेकिन इनके पीछे कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, जिस तरह भी मैंने ऑन क्रिएट के बताया, मैं ऑन स्टार्ट का बता रहा हूँ कि ऑन क्रिएट के फौरन बाद विद इन अ नैनो सेकंड आपका जो मेथड्स कॉल होता है, जो फायर होता है, जब वो उसको हम ऑन स्टार्ट का फंक्शन कहते हैं। इस स्टार्ट के फंक्शन में एक्टिविटी अपनी स्टेट को रिट्रीव करवाती है और उसके बाद मूव करती है ऑन स्टार्ट के अंदर। तो ऑन स्टार्ट के मेथड के अंदर हम जस्ट इतना कहते हैं कि एक्टिविटी को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो अपने फोरग्राउंड में, यानी कि यूजर की स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो सके। इसके इंटरफेस को स्टार्ट किया जाता है जस्ट उसके जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग शोइंग, फॉर कि विद इन अ नैनो सेकेंड उसको शो करवाना होता है। वो डिस्प्ले होने से पहले जो फीचर्स, जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो ऑन स्टार्ट के फंक्शन में परफॉर्म होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि जब वो प्रिपेयर हो जाती है तो उससे विजिबल करती है यूजर को कि जब भी एक्टिविटी के पास कंप्लीट उसके स्टेट आ गई हैं तो अब हम उसको यूजर के लिए विजिबल करते हैं। सो ऑन स्टार्ट के बाद एक्टिविटी मूव करती है ऑन रिज्यूम के ऊपर। ये मेथड सिर्फ इतना सा काम करता है, ऑन रिज्यूम का मेथड की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन मेथड ये जो सिर्फ इतना सा काम करता है कि उस एक्टिविटी की जो स्टेट क्रिएट हुई है, मीन की स्टेट कौन सी है कि उसको डिस्प्ले करवाना है, उसको प्रिपेयर किया जाता है यूजर के लिए विजिबल करवाने के लिए। ऑन रिज्यूम एक्टिविटी को यूजर के सामने शो करवा देता है, यानी एक्टिविटी, सिंपल सी बात है कि एक्टिविटी को इंटरेक्शन के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है कि वो एक्टिविटी के साथ यूजर की स्क्रीन के साथ यूजर कुछ भी ऑपरेशन जो एप्लीकेशंस के ऊपर परफॉर्म करने हैं वो कर सके। सो ऑन रिज्यूम के ऊपर एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होती है और तब तक उसी स्टेट में होती है जब तक कि कुछ भी यूजर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, या बटन प्रेस नहीं करता, या उस एप्लीकेशन को दोबारा से डिस्ट्रॉय, मतलब कि उस दोबारा से एप्लीकेशन को वो खत्म नहीं करता, तब तक एक्टिविटी उसी स्टेट में रहती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सी बात है कि ऑन क्रिएट का फंक्शन के बाद ऑन स्टार्ट का फंक्शन, ऑन रिज्यूम के फंक्शन में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट रहती है। सिंपल, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाएं, वो आपकी ऑन रिज्यूम के मेथड में ही कॉल होती रहेगी। ऑन रिज्यूम के मेथड मतलब क्या है कि वो स्टार्ट ही रहेगी। जब तक मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई एप्लीकेशन ओपन कर, जब तक मैं कोई बटन नहीं प्रेस करूंगा वो ऑन स्टार्ट के मतलब कि ऑन रिज्यूम के मेथड में ही रहेगी। जब भी मैं उसको कोई और फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा हूँ या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो ऑन रिज्यूम के फंक्शन से मूव होके एक्टिविटी रनिंग वाले फंक्शंस आप मेथड्स में आ जाएगी। इसमें आपकी सारी फंक्शनैलिटीज जो होती हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने डिस्ट्रॉय कर दी एप्लीकेशन, तो डिस्ट्रॉय वाला मेथड्स हमारे पास ये आ जाता है कि इस तक पहुंचने के लिए हम हमारे पास ऑलरेडी 2 मेथड्स और होते हैं जो हम कॉल करवाते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में मैं आगे काफ़ी कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये सारे मेथड्स इस डायग्राम से भी आपको प्रॉपर समझ आ जाती है कि ऑन पॉज का फंक्शन क्या करता है, ऑन स्टॉप का फंक्शन, ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन क्या करता है।
लेकिन आज के लेक्चर में हम इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट पार्ट इज जो हमने 6 मेथड्स कॉल करवाए हैं, द ऑन क्रिएट फंक्शन, ऑन स्टार्ट मेथड एंड द ऑन रिज्यूम मेथड। इन फंक्शंस को हम अभी अपनी जावा की क्लास में, अपनी जावा में हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं, उनको उन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम अपनी इस एप्लीकेशन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे ये मेथड्स कैसे कॉल होते हैं। बेसिकली जब आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो ये मेथड्स आप कॉल नहीं करवा रहे होते, ये मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके ये मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। लेकिन हम चूंकि कोड की तरफ अभी मूव करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इसमें हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को हम कॉल करवाएंगे और एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारी एक्टिविटी, हमारी जो एप्लीकेशन है अभी किस स्टेट के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक टोस्ट मैसेज शो करवाएंगे। बेसिकली टोस्ट क्या होता है, टोस्ट आपकी एंड्रॉयड में एक पॉपअप मैसेज होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एक बिल्कुल साइड पे या ऊपर से विद इन नैनो सेकेंड्स के लिए कुछ एक पॉपअप मैसेज आ जाते हैं जिसको हम टोस्ट कहते हैं। टोस्ट मैसेज कैसे शो करवाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपल आज क्या करते हैं कि ऑन क्रिएट का मेथड, ऑन स्टार्ट का मेथड एंड ऑन रिज्यूम का मेथड जो है हम कॉल करवाते हैं यहाँ पे अपनी। आप सिंपल आपने क्या करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसमें जावा की क्लास में जाएंगे। बेसिकली हम फर्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने जो मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया था। तो जावा में हमारे पास वो सारी क्लासेस होती हैं जिनके अंदर हम बैठ के हमने काम करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एक्टिविटी में आपने वो मेथड्स कॉल करवाने हैं कि मेन एक्टिविटी में हम वो मेथड कैसे कॉल करवाते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि दोबारा से मैं आपको बता देता हूं बच्चे कि हमने एक टोस्ट मैसेज शो करवाना है कि टोस्ट मैसेज जब भी हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पॉपअप मैसेज हमें बैक टू बैक शो हो जाएंगे कि अभी आपकी एप्लीकेशन जो है ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करवा रही है, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट एंड फिर उसके बाद ऑन रिज्यूम। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं फिर उस एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करवाना, उसको रिज्यूम करवाना, उसको पॉज करवाना जो है, ये मैसेजेस भी हम कॉल करवा के हम देखेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, टोस्ट मैसेज है बेसिकली। तो हम जावा में क्या करते हैं, सिंपल हम टोस्ट ही लिखते हैं। अच्छा, टोस्ट के लिए इसके ना काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं इस टोस्ट मैसेज मेथड को कॉल करवाने के लिए। सिंपल आपने क्या करना है, डॉट मेक टेक्स्ट लिखें। अब फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट टेक अ सेकंड, 1 मिनट, ये ओके फाइन। इसमें अब देखें इसके मल्टीपल्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अब देखें जिस एक्टिविटी में आपने कॉल करवाना है, सिंपल उसको आपने दिस के साथ भी कॉल करवा सकते हैं। अगर आपने दिस, अब दिस का मतलब यह है कि आपने इसी एक्टिविटी के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर रह के उस मेथड को कॉल करवाना है। तो उसका प्रोसेस बेसिकली ये भी है कि आप सिंपल यहाँ पे मेन एक्टिविटी के नाम भी लिख सकते हैं, डॉट इसके बाद दिस लिख दें तो वो कॉल हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप ये इस प्रोसेस के साथ नहीं करना चाहते तो 1 सेकेंड, डॉट मेक टेक्स्ट हम यहाँ से आप गेट भी करवा सकते हैं। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, आप इस गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के भी उस टोस्ट मैसेज को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इसके मेथड्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिंपल आपने क्या करना है कि मेक टेक्स्ट के बाद सिंपल आप दिस करवा दें। जो प्रोसेस है, जो नॉर्मली प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, वो सिंपल आप लिखेंगे, दिस लिखेंगे, कॉलम लगाएं और वो मैसेज शो करवाएं कि जो मैसेज आपने शो करवाना है। अब इसमें मैसेज क्या शो करवाना है कि जो पॉपअप जो मैसेज है वो हम सिंपल ऑन क्रिएट का मैथड ही कॉल करवाना। और बेसिकली ये मैसेज है, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, CREAT क्रिएट, जस्ट हम ये नाम लिख देते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता चल जाए कि कौन सा अब फंक्शन जो है वो कौन सा जो है वो मेथड हम जो है वो डिस्प्ले करवाने, कॉलम दें। अब उसके बाद आपने क्या करवाना है कि आपने उसकी लेंथ डिफाइन करवानी है। बेसिकली उसका आपने टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए उस पॉपअप की। तो टाइम ड्यूरेशन करने के लिए उस टोस्ट की टाइम ड्यूरेशन आपने फाइंड करनी है ना। तो टोस्ट, वो उसी टोस्ट को जो है इसका आप यहाँ पे उसको कॉल करवाएंगे एंड उसके बाद उसकी लेंथ आपने देनी है। तो जस्ट आप डॉट डालेंगे तो वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाते हैं।
अच्छा, अब इसमें दो हैं, अब एक शॉर्ट है एंड एक लॉन्ग है। लॉन्ग के लिए कुछ नैनो सेकंड्स वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, एंड शॉर्ट के लिए ये है कि वो विद इन 1 सेकंड से भी कम, कुछ नैनो सेकंड से भी कम टाइम तक वो आएगा पॉपअप मैसेज, फिर वो नेक्स्ट मैसेज मेथड जो है हमारे पास कॉल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम इसकी लेंथ शॉर्ट देते हैं। लेंथ शॉर्ट देने के बाद आप इसको डिस्प्ले करवाना है तो सिंपल आप जावा में क्या करवाते हैं उसको शो करवा देते हैं। अब ये एक मेथड हमारे पास कॉल हो गया है कि इसमें क्या हुआ है जी, इसमें अब ये हुआ है कि जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन लॉन्च होगी, एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद जो पहला जो मेथड कॉल होता है ऑन क्रिएट का मेथड, वो हमारे पास जो है ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड बेसिकली ये ओवरराइड मेथड है। अब ओवरराइड मेथड में ये होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जावा की क्लासेस में आपकी इस एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑलरेडी वो अवेलेबल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल सिंपल मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दे दूँ, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो जितने भी ओवरराइड मेथड्स हैं जो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं, वो सिंपल आपने क्या करवाना है कि यहाँ पे जस्ट कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी ओवरराइड मेथड आप कॉल करवाएंगे, उसको लिखेंगे, सर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप खुद टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ पहले वापस आ जाता हूँ। ऑन क्रिएट के मेथड के बाद हमने कौन सा मेथड कॉल करवाना है, ऑन स्टार्ट का मेथड। सिंपल कंट्रोल ओ प्रेस करें और ऑन स्टार्ट को सर्च करें तो आपके पास देखेंगे आपका ऑन स्टार्ट का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अवेलेबल है। इसको सिंपल आपने इस जो है वो डिस्प्ले करवा, इसमें आपने उसको उस मेथड को आपने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद दोबारा जो ओवरराइड मेथड है उसको इस मैसेज को दोबारा शो करवाना है तो सिंपल टोस्ट लिखें, टोस्ट लिखें। अब टोस्ट में अब डॉट प्रेस करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। टोस्ट प्रेस करें। अब ये देखें टोस्ट प्रेस करने के बाद आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक आप एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप आपने ऑलरेडी एक दफ़ा क्रिएट कर चुका है टोस्ट मैसेज, तो आपने दोबारा से अगर उस पूरी लाइन को नहीं लिखना चाहते तो वो आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि वो आपको मैसेज वो ऑलरेडी जब एक दफ़ा बना चुके हैं तो दोबारा से लिखने के बजाय वो इस मेथड को अगर कॉल करेंगे तो वो पूरी लाइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाती है। अब सिंपल एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर हम मैसेज शो करवा देते हैं। ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट था तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट हो गया जी एंड एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, सही। अब ये भी फंक्शन हमारे पास कॉल हो गया है। अब उसके बाद अगेन आप कंट्रोल ओ प्रेस करें। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद मैं दोबारा से इस मैसेज में आता हूँ। ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल करवाना है तो सिंपल ऑन रिज्यूम लिखें एंड आपके पास आ जाएगा। अब देखें ऑन पोस्ट रिज्यूम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो मेथड्स आपके पास नहीं नज़र आ रहे, फॉर एग्जांपल अब ऑन रिज्यूम हमारे पास मेथड नहीं है, ऑन पोस्ट रिज्यूम है, तो अगर नहीं मेथड अगर आपके पास नहीं भी सेव जो एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप उसको खुद भी लिख सकते हैं। अब इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी, एंड ऑन स्टार्ट था, इसको आप ऑन रिज्यूम कर दें, रिज्यूम, एंड उसको यहाँ पे भी चेंज कर दें, ऑन रिज्यूम, एंड द मैसेज इज ऑन रिज्यूम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हैं मेथड्स, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, उनको सिंपल हमने यहीं पे कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं बाकियों को सारों को कॉपी पे, अब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ऑन रिज्यूम के बाद मेथड है ऑन पॉज का, तो सिंपल मैं उस मेथड को मैं कंट्रोल ओ में चेक कर लेता हूँ। ऑन पॉज जो है देयर इज ऑन पॉज, एक सेकेंड, PA ऑन पॉज, आई थिंक, हाँ ये ऑन पॉज मेथड भी हमारे पास ये रहा। इसको हम कॉल करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको इसकी, लेकिन इससे पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगी। वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाती हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पास लेंथी इतनी ज़्यादा वीडियो ना हो। तो अब देखिए 3 मेथड्स हमने कॉल करवाए। द फर्स्ट मेथड इज ऑन क्रिएट, द सेकेंड इज ऑन स्टार्ट। अब दोबारा बता दूं ये ओवरराइड मेथड है, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इनका कोई काम नहीं होता, ये आप जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज ये आप इसको लिख रहे हैं। अच्छा, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, सही है। अब क्या करें, जेनी मोशन में आते हैं, अपना लॉन्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद
थोड़ा सा ये आई थिंक टाइम लेगा, तब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। वेलकम बैक क्लास। हमारा लॉन्चर एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, अच्छा अब मैं यहाँ से पहले इसको लॉन्च करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे, जब हमारी एप्लीकेशन इस लॉन्चर के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले होगी तो उसके पॉपअप मैसेजेस आपको शो होंगे, बैक टू बैक शो होंगे। मीन्स क्या है कि उसका ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल हो जाएगा, ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल हो जाएगा। वो सारे के सारे मेथड एक वक्त में ही कॉल होंगे। इसको हम लॉन्च करके देख लेते हैं। ये भी काफ़ी टाइम लगाएगा, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या अचानक से इसने कॉल हो जाना है और वो मैसेज आपके उसके शो हो जाने। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है आपके प्रीवियस जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इंशाल्लाह हम उनको जो है पहले उनको हम पढ़ लेंगे कि उनमें मेथड्स में हमारे पास क्या होता है, और फिर हम उनको जो है मैं एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हम उसको, अब ये देखिए हमारे पास ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। अब ये देखिए बैक टू बैक हमारे तीनों के तीनों मेथड जो हैं वो कॉल हो चुके हैं। ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट आपके मेथड्स हैं आपके ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये मेथड्स कब कब कॉल होते हैं ये हम देखेंगे, उसके बाद हम इनको लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।